तो कहानी शुरू होती है एक गायिका से जो बहुत अच्छी सिंगर होती है, प्रसिद्ध होती है। अब यहाँ एक पत्रकार बड़ा ही यूजलेस सवाल पूछता है। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी, आज इतना सब कुछ पाने के बाद कैसा लग रहा है? इसके जवाब में ये कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे थक के घर पहुंची हूँ और माँ ने दरवाजा खोला है। अब तो इतना सारा सवाल पूछेगा तो जवाब भी ऐसा ही मिलेगा ना। फिर एक पूछता है, आपकी माताजी भी अपने बेटे को लॉन्च करने आई थी, बट ये इसके जवाब में कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। अबे थोड़ा तो गूगल करके आते। ओ सॉरी, गूगल तो उस जमाने में था ही नहीं, माय बैड। तो ये कहानी शुरू होती है 1930s, 40s और 50s के आसपास। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि इस कहानी में बापूजी का जिक्र किया गया है जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। आगे बढ़ने से पहले भारत माता की जय। माता जी के होने वाले थे 2 बच्चे, बट अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा नहीं रहा जिंदा, तो माता जी ने करने लगी दूसरे बच्चे की निंदा। तो माता जी खुद एक बड़ी सिंगर है, तो नेपोटिज्म उस समय ट्रेंड कर रहा था, तो उसके कारण इन्होंने अपने बच्चे को भी एक सिंगर बनाने का सोचा। जबकि बच्ची बड़ी होकर बन गई नोरा फतेही, तो वो अपने माता जी के अनुसार गा नहीं पाती थी, क्योंकि वो तो एक बैली डांसर है ना। तो माता जी गुस्से में आके इसे घर से निकाल देती है और ये माफी मांगते फिरती है। एक बार सुन लिया उन्होंने, मम्मा सॉरी। अरे जाते कि लगाओ दो खींच के। तो प्रेजेंट टाइम में हमें ये पता चलता है कि नोरा फतेही को कुछ ज्यादा ही मेंटल इश्यूज हैं, इस कारण उन्हें नींद की गोली की जरूरत पड़ती है सोने के लिए। बट डॉक्टर जी ने बड़ा ही सिंपल सीधे तरीके से पूछा, क्या हुआ, सिम्टम्स कुछ है? तो इसने भी बता दिया बड़े ही सिंपल सीधे तरीके से। शोर है, डर है, इट्स लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हैं? क्या बक गई? अब यहाँ पे नोरा जी ने दिया अपना परफॉर्मेंस, बट वो माता जी के अनुसार गा नहीं पा रही थी, तो उसकी माता जी को वो खुश नहीं कर पाई। बट एक अनाथ लड़के ने गाना गाया तो आंटी जी वाइब करने लगी और आंटी जी हो गई इम्प्रेस, तो कर लिया इसको अडॉप्ट। तो ये सब देख के नोरा को लगा पूरा, क्योंकि वो भी माता जी को इम्प्रेस करना चाह रही थी, बट वो नहीं कर पाई। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। अब माता जी इम्प्रेस कर रही है एक बहुत बड़े सिंगर को, ताकि बाबिल खान, अरे वही लेट इरफान खान जी का बेटा जो कि इस पिक्चर में अनाथ है, उसको मिल सके मौका पिक्चरों में गाने का। लेकिन नोरा को अपनी माँ का सपना पूरा करना है और इसकी माँ इससे कह रही है, अरे शादी वादी करो, बच्चे करो और घर को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में। तो फिर नोरा को आया एक आइडिया, तो उसने बोला अपनी माँ से, जब शादी करनी है तो मैं बाबिल से शादी कर लेती हूँ, इससे मैं और बाबिल हम दोनों आपके पास रहेंगे जिंदगी भर। करेक्ट है, बट पुराने इंडियन पिक्चरों के पेरेंट्स को तो मना करना जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मना कर दिया। फिर ये बोलकर, बदतमीज, अपने भाई से कोई शादी करता है क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। इसके बाद ये अपनी माँ से इंस्पायर होकर उस बड़े सिंगर को कन्विंस करती है ताकि वो उस बबली को मौका ना दे के मुझे मौका दे पिक्चरों में गाने का। चूंकि नोरा अंडर एज में थी, इसलिए वो सिंगर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इंडिया में बच्चों को उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना पिक्चरों में क्रेडिट्स इनको। अब बिलबिली खान अपना गाना शुरू करता है, जिसे सुनने के लिए बहुत बड़े सिंगर कंपोजर आए होते हैं। पर नोरा जी को भी तो इंडियन सीरियल देखने का आदत लग चुका है। नहीं माना लड़कियां पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होती है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। अब जैसे कि देखो, ये लड़की तो वैसी केमिस्ट्री में वीक है, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से नहीं समझती ना। तो इसी कारण इस लड़की ने बाबिल खान के दूध में मिला देती है पारा AKA मर्क्यूरी, जिससे हो जाता है इसका गला खराब। तो मौका का ज़्यादा फायदा ना उठाते हुए नोरा चलाती है अपने आवाज़ का जादू और कर देती है सबको इम्प्रेस। और पर्सनली मुझे ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मतलब मज़ा आ गया। तो कुछ दिनों तक लड़का गाना गाने का बहुत ज़्यादा ही नाकाम कोशिश करता है। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अब कंपोजर इनके गांव में आता है और बताता है कि गाने का रिकॉर्डिंग भेज दिया गया है और उन्हें बहुत पसंद आया है। किन्हें पता नहीं, पर ये लड़की रिस्क नहीं लेना चाहती, तो एक बार फिर से अपने माता जी से इंस्पायर होकर उस कंपोजर को मनाने का कोशिश करती है ताकि वो उसे ले जाए बाबिल की जगह पे। ये लड़की पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया इंडियन सीरियल देख देख के। नहीं माना कि अपने मम्मी को इम्प्रेस करना है, लेकिन फिर भी यार। और ये कंपोजर भी साला एक नंबर का थरकी। अब अगले दिन पता चलता है कि बाबिल ने कर लिया है सुसाइड।
माता जी पेन में और नोरा जी गेन में। बैक इन प्रेजेंट, जहाँ नोरा जी कंपोजर को नहीं दे रही भाव और नोरा जी के साथ हो रहा है कुछ गलत, तो वो अपनी माँ से कह रही है बचाओ बचाओ। और नोरा जी के साथ हो रहा है कुछ गलत, ये जानने के बाद भी माता जी नहीं दे रही इसे भाव। Mama, Mama, something's wrong with me, Mama. I think I can. Then again, back in past, जहाँ माता जी ने इसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो पिक्चरों में गाना चाहती थी। तो 11 टेक लेने के बाद भी ये लड़की गा नहीं पाई। तो डायरेक्टर ने बोला अबे जल्दी करना, मेरे को घर जाने का है, मेरी बीबी मेरे को ब्लो जॉब देने वाली है आज। तो नोरा जी ने भी अपनी परेशानी बताई। अरे मेरी माँ वक्त से पहले ही सटी आ गई है, कभी भी कुछ भी करते रहती है, अनाथ बच्चे को घर ले आती है, सगे बच्चे को घर से निकाल देती है। अरे ऐसा कोई करता है कोई? तो कंपोजर बोलता है मेरे को ब्लो जॉब चाहिए, मेरे को ब्लो जॉब चाहिए, मैं नहीं जानता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस ब्लो जॉब चाहिए। तो सारा बोलती है ओके। साला इसकी माँ का कावासाकी, शर्म नहीं आई इसको। खैर छोड़ो। अब नोरा को याद आता है बाबिल का दिया हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स जो गाने के समय यूज करता था। जब भी गाना गाओ तो विक्स की गोली खा के गाओ। तो इसने फिर से दिया एक रीटेक और ये बन जाती है बहुत बड़ी सिंगर। एक बार पापा राजीज के सामने ये बाबिल के भूत से पूछती है अबे तेरा आवाज ही तो गया था, सुसाइड करने का क्या जरूरत था तेरे को? तो ये बोलता है देख तू तो अच्छा गा नहीं पाती है, साला जो अच्छा गाता है उसको गाने नहीं देती है, मेरी जगह तू है, अब खुश है मेरी लाइफ को छीन के। तो ये सुनने के बाद इसी गिल्ट के कारण नोरा धीरे धीरे पागल हो जाती है और यहाँ इसकी माँ के पास इसके सारे इंटरव्यू का सीडी मंगवा के सुनती है और इसे पता चलता है कि अब तक जब जब बाबिल इससे सवाल पूछ रहा था वो ये खुद ही पूछ रही थी अपने आप से और खुद ही उसका जवाब दे रही थी। जान क्यों नहीं, सिर्फ आवाज ही तो गई थी। मेरी आवाज मेरा सब कुछ थी, मेरी फिल्म, मेरे खाना, जो अब तू थी रही खुश है। तो माता जी को इतने साल के बाद याद आया अरे मेरी तो सग्गी बेटी भी हुआ करती थी सालों पहले, तो चलो हालचाल पूछ के आते हैं। बट जब तक ये नोरा के पास पहुंचती है नोरा की असिस्टेंट और डॉक्टर नहीं, मुझे इन अकल के गधों से एक सवाल पूछने का है। जब तुम्हें पता है कि पागल जैसा हरकत करती है तो कमरे में अकेला छोड़ने का क्या मतलब? खैर छोड़ो, अब बेटी तो नहीं रही, चलो फॉर्मेलिटी के लिए रो ही लेते हैं, लोगों को शक भी नहीं होगा कि इसका मेरी वजह से जान गया है। और लास्ट वाले सीन में माता जी अपने अनवॉच्ड प्लेलिस्ट को वॉच करते हुए उसे याद करती है और मूवी खत्म। और खत्म होने के साथ अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ के जाता है ये मूवी, जैसे कि इसके नाम कला, इस पे क्यों के जगह पे के का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन कला है तो इसमें QALAA क्यों नहीं लिखा गया, और ये माता जी इतनी मिस्टीरियस क्यों है ब्रो, और जब बाबिल ने मरकरी पिया तो मरा क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम पिए तो शायद मर जाएं। और इसके अलावा तो इस पिक्चर का नाम कला की जगह पे होना चाहिए था एक मिस्टीरियस औरत जिसकी एक पागल बेटी और उसका एक चूतिया स्टेप ब्रदर, दोनों डिप्रेशन में आके सुसाइड कर होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनाता। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अपने माता पिता का बात हमेशा मानना चाहिए क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। और दूसरा, डिप्रेशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें है तो किसी से बात करो, और अगर किसी और को है तो उससे बात करो, उसे तुम सोल्यूशन दो। और तीसरा, किसी का भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो चलो मैं भी रखता हूँ बाय। वो क्या है ना कि मुझे भी अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का।